खड़िया जनजाति को खड़खड़िया ढोने वाला जनजाति यानी पालकी ढोने वाला जनजाति भी कहा जाता है। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। अगर हम बात करें झारखंड राज्य में खड़िया जनजाति की जनसंख्या तो 1,96,135 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार जो कुल जनजातीय जनसंख्या का इसका परसेंटेज 2.26% है। खड़िया भाषा देखिए, खड़िया आपको ये समझना पड़ेगा कि खड़िया जनजाति जो है से खड़िया भाषा बोलती है और खड़िया भाषा जो है से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को मुंडारी भाषा भी कहते हैं। अब ये जो प्रजाति दृष्टिकोण से इसका जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से इस जनजाति का संबंध है। ये मुख्यतः झारखंड में आपको कहाँ मिलेगा तो ये आपको रांची में देखने को मिल सकता है। ये आपको गुमला में, सिमडेगा में, लातेहार और हजारीबाग में भी पाए जाते हैं। इसके बाद खड़िया जो जनजाति है आपका, इस जनजाति का नाम खड़िया किस लिए पड़ा तो पालकी ढोने के कारण यानी खड़खड़िया का मतलब पालकी ढोने के कारण पड़ा है। खड़िया जनजाति को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में। ये वाला आप याद रख सकते हैं कि खड़िया जनजाति 3 वर्गों में है। एक है दूध खड़िया, दूसरा आपका दूध खड़िया का मतलब जो अधिक संपन्न था, एक था ढेलकी खड़िया जो मध्यम संपन्न था, उतना ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं इसका स्टैंडर्ड नहीं था, और एक आपका पहाड़ी खड़िया था जो निम्न स्तर का था, पहाड़ी बंजर वाला साइड में रहता था। इस तरह से आप मान सकते हैं। इस प्रकार से इसको 3 पार्टों में अलग अलग हम लोग डिवाइड कर दिए खड़िया जनजाति को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जबकि खड़िया जनजाति में आप ये याद रख सकते हैं कि विधवा विवाह को खड़िया जनजाति में सगाई कहा जाता है और वधु मूल्य को गिनिंग तह कहते हैं। इसका मतलब आप यहाँ कुछ कुछ याद रख सकते हैं, जैसे युवा ग्रह, खड़िया जनजाति के युवा ग्रह को गीतियों कहते हैं। क्या कहते हैं तो गीतियों कहते हैं। ये वाला आप याद रख सकते हैं। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि ग्राम प्रधान, खड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं और ये ग्राम प्रधान महतो के जो सहायक होता है यानी ग्राम प्रधान के जो सहायक होता है वो नेगी करता है। तो ये वाला भी याद रख सकते हैं कि महतो तो ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान के सहायक नेगी है, यानी महतो का सहायक नेगी होता है। और संदेश वाहक का काम गोड़ा करता है और जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं। अब यहाँ पे 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन कौन सा जो ऐसे पर्व है। जैसे में यहाँ फागो पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोग मनाते हैं। और यहाँ इन लोगों का लाइवलीहुड की बात करें कि इन लोग जीवित कैसे रखते हैं, इन लोगों का कामकाज क्या है, तो इसका आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और शिकार करना है। ये वाला भी पॉइंट याद रख सकते हैं। बाकी हम लोग इस प्रश्न में जो भी आएगा उसको हम लोग देखेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल आपको जैसे 21 प्रश्न है, कंप्लीट करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अच्छे से सुने और याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जैसे ये वीडियो तो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है ताकि आप जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें। अगला एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसमें आपका स्कोरिंग तो अधिक होना चाहिए झारखंड सेक्शन से। इस प्रकार से देखिए, प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है तो खड़िया को किस समूह में रखा गया है, यहाँ सबसे पहले आप देखिए भाषा दृष्टि से नहीं पूछा, प्रजातीय दृष्टि से पूछ रहा है। तो झारखंड के 33 जनजाति में से मैक्सिमम जनजाति जो है सो प्रजातीय दृष्टि से जो संबंध रखती है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रखती है। इसलिए प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति का भी जो जिस समूह से संबंध है वो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तो यहाँ पे आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो जाएगा। द्रविड़ से कौन संबंध रखता है तो आपका उरांव रखता है। निम्न में से कौन सी जनजाति 3 शाखाओं यानी पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में विभाजित है, या विभक्त है, डिवाइड है या बांटा गया है। तो ये पूछा कौन सी ऐसी जनजाति है जो 3 पार्ट में 3 ब्रांच में डिवाइड है। पहाड़ी खड़िया जो बहुत ज़्यादा संपन्न है, दूध खड़िया जो निम्न मध्यम है और निम्न तो ढेलकी खड़िया है। ये डिवाइड और बांटा गया है, तो ये कुछ नहीं खड़िया है। आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखना है कि द्रविड़ जो खरवार जनजाति है वो प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ में उसका भी संबंध है और आपको याद रखना है उरांवों का भी इसी में संबंध रखता है। इसके बाद खड़िया जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति का प्रश्न उठता है। अगर मुंडा की बात करें तो पूरे भारत में ये सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं और कहाँ, रांची कुट्टी वाला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। आपका उरांव जो है से पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। उसके बाद संथाल परगना में पाए जाते हैं। हो जनजाति कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूछा खड़िया जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में या जिला में निवास करती है। 3 का आंसर सी होगा,
गुमला और सिमडेगा, यानी ये दोनों जिला से दक्षिणी छोटा नागपुर का है। तो ये वाला पाद रख सकते हैं, गुमला और सिमडेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख रखा है। तो आपका राइट आंसर 4 का हो जाएगा ए, रोहतासगढ़, यानी ये रोहतास से आए हैं। रोहतासगढ़ इन लोगों का मूल स्थान है। जबकि खरवारों का देखें तो उन लोगों का भी रोहतास ही था। ये सब माना जाता है कि उन लोग भी रोहतास तरफ से ही आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस जनजाति, यहाँ पे देखिए, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो धर्म परिवर्तन या फिर इन लोगों का जो चेंज किया गया ईसाई में, इस जनजाति का, ये एक ट्राइब थी और इसका ईसाईकरण हुआ है। ईसाई मतलब ईसाई में बदला गया है। तो इस प्रकार से 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, खड़िया। खड़िया जनजाति का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मोस्ट और मैक्सिमम ईसाईकरण हुआ है, जबकि रोहतासगढ़ मूल निवास माना जाता है। खड़िया जनजाति के गांव में निम्न में से किन नदियों के तट पर बसा है? तो किन नदियों के तट पर बसा है? तो ये गुमला और सिमडेगा में है। वहाँ पे देखिए कौन सी नदी है। 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, शंख और कोयल। वहाँ से आपका सिमडेगा और गुमला शंख के लिए बहुत फेमस है। आप जानते हैं आपका जो है कोयल यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए खड़िया जनजाति जो है, खड़िया जनजाति के गाँव वो शंख और कोयल नदी के तट, बैंक और रिवर पे, जो कोस्टल एरिया पे बसा हुआ है। इस तरह से आप मान सकते हैं। खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया, देखिए खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया है। इसका संबंध किस परिवार से है? तो ये मुंडारी भाषा परिवार से है। 7 का आंसर भी होगा। मुंडारी भाषा परिवार को ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं। और झारखंड की 33 जनजाति में से मैक्सिमम यही है। तो अगर आप नहीं जान रहे हो, आप एग्जाम देने गए हैं, तो ज़्यादा आप टिक लगाइए वही जो मैक्सिमम आंसर हो रहा है। खड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन हमारा गलत है, यानी इनकरेक्ट आप बोल सकते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं। तो 8 का राइट आंसर डी होगा कि इनके यहाँ तलाक की परिपटी नहीं है, यानी परपटी होता कि यहाँ इनके यहाँ तलाक की परिपटी नहीं है, इस तरह से कुछ लिखना चाह रहा है। चलिए देखते हैं और ये क्या ये सही कि खड़िया समाज पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृ आवासीय होता है। तो ये वाला सही है। अब मैक्सिमम झारखंड की जनजातियों को देखेंगे तो आपको उसको सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक यही सब मिलेगा, जो कि सही है ये वाला। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, प्रतिबंध है, निषिद्ध है, कन्या मूल्य देने की प्रथा पाई जाती है। तो ये तीनों पॉइंट सही था। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, कौन सा फेमस विवाह है यहाँ पे? तो अगर हम बात करें 9 का, तो ये होगा ओलोल दाय। आप याद रखिए, ओलोल दाय और असल विवाह। असल विवाह और ओलोल दाय बहुत फेमस है खड़िया का, जबकि ओपोर तिपी हो जनजाति का है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा डी, बी एंड सी। और बी में दिया है ओलोल दाय और असली विवाह। तो ये आप जान चुके हैं कि खड़िया जनजाति में सबसे सर्वाधिक और फेमस और मोस्ट जो प्रसिद्ध विवाह है वो ओलोल दाय और असल विवाह है। इसलिए खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को ओलोल दाय और असल विवाह कहते हैं। हट विवाह खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो हट विवाह ये ढुकू चौलकी यानी कि ढोकू चौलकी, ये इसको आप देख लीजिए। हट विवाह जो है खड़िया जनजाति में ढोकू चौलकी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो अपहरण विवाह का दूसरा नाम क्या है? ये शादी का एक प्रकार है। तो आपका 12 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, तापा और तनीला। सह पलायन विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा, उधरा उधरी। तो आप याद रखिए कि सह पलायन विवाह को खड़िया जनजाति में उधरा उधरी विवाह कहा जाता है। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता पूछा जा रहा है। तो 14 का आंसर ये होगा, बेड़ो यानी सूर्य देवता। चलिए और भी प्रश्न है। देखिए खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? तो 15 का राइट आंसर ये होगा, पटदुबो कहते हैं। यानी खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को पटदुबो कहते हैं। तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। उसके बाद खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? तो वन देवता पूछा जा रहा है। तो वन देवता का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो ये हो जाएगा बोराम। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में
भगवान को क्या कहते हैं? अपनी भाषा में इन लोग भगवान को कहते हैं किरिंग बेरी यानी धर्मराज। तो आप याद रखिए, पहाड़ देवता खड़िया जनजाति क्या कहती है? तो पट दूबो कहते हैं। तो 15 का तो ए था, यहाँ पे 15 का सी था, ए नहीं सी था। जबकि खड़िया जनजाति वन देवता को क्या कहते हैं? तो बोराम कहते हैं। तो 16 का ए है। और यहाँ पे अपनी भाषा में भगवान को किरिंग बेरी कहते हैं, धर्मराज। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान या धार्मिक पुजारी क्या कहलाता है? ये वाला क्वेश्चन ठीक है। 18 का आंसर बी होगा, कोला कहलाता है। इसे आप याद रख सकते हैं, कोला लिखा है तो इसको आप कालू बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ये कोला नहीं होगा, कालू होगा। यानी कि सिंपल समझिए, कालू जो है से यह एक प्रकार का पुजारी है, धार्मिक प्रधान है खड़िया जनजाति का। निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। बंगारी, कादोलेटा या कदलेटा और बीड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है कि खड़िया गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधान कहलाता है। अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो 21 का आंसर सी होगा, दंदिया कहते हैं। तो इस प्रकार से 21 प्रश्न कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द हम लोग भूमिज को भी स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा 6 जो है जनजाति 33 में से 33 हम लोग का कंप्लीट हो गया। यानी 33 में से हम लोग का जो है 5 कंप्लीट हुआ। अब इस प्रकार से जो है हम लोग कितना नंबर देखेंगे? 6 कंप्लीट हुआ, 7वां देखेंगे। तो आप ज़रूर देखिए, जितना भी इम्पोर्टेंट था वो कवर हो रहा है। अब एक एक करके सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग खरवार को कंप्लीट किए, खड़िया को कंप्लीट किए, हो जनजाति को कंप्लीट किए। इसी तरह से सारे कंप्लीट होगा। आप ज़रूर देखिए, इस बुक में जो भी दिया है सारे वीडियो को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।